सोचिए, अगर भारत के हजारों साल के इतिहास से सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं को चुनना हो और सिर्फ 12। ये सवाल पूछा था महाकवि सुमित्रानंदन पंत ने, और पूछा भी किससे? ओशो से। उनका जवाब सच में चौंकाने वाला है। चलिए देखते हैं कि ये लिस्ट आखिर बनी कैसे। सवाल सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका जवाब बहुत मुश्किल है। भारत का आध्यात्मिक आकाश तो हजारों सितारों से भरा है। उनमें से सिर्फ 12 सबसे चमकदार नक्षत्रों को चुनना, ये तो लगभग एक नामुमकिन सी चुनौती थी। तो ओशो की पहली लिस्ट ये रही। कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर और भी कई सारे बड़े नाम। अपने आप में ही ये एक बहुत पावरफुल लिस्ट है, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। पंत जी ने जैसे ही लिस्ट पर नजर डाली, उन्हें एक बहुत बड़ा नाम इसमें नहीं दिखा। उन्होंने तुरंत पूछा, अरे, इस लिस्ट में राम कहाँ हैं? देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही गहरे उसूल पर टिका है। मौलिक देन, यानी कि ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। कृष्ण ने आध्यात्मिक सोच को एक बिल्कुल ही नई दिशा दी, इसलिए वो पूर्ण अवतार हैं। जबकि राम आदर्श पुरुष थे। उन्होंने पहले से चले आ रहे धर्म को निभाया, पर कोई बिल्कुल नया रास्ता नहीं बनाया। और इस लिस्ट के लिए जो सबसे जरूरी क्राइटेरिया था, वो थी मौलिकता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पंत जी ने चुनौती को और भी मुश्किल बना दिया। बोले, अब इस लिस्ट को घटाकर 7 पर लाइए। अब सवाल ये था कि किसे बाहर किया जाए। तो 12 से सीधा 7, मतलब 5 बड़े नामों को बाहर करना था। और ये हैं वो 7 नाम जो इस कट के बाद बचे। कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, शंकर, गोरख और कबीर। अब सवाल ये उठता है कि नागार्जुन, नानक और मीरा जैसे दिग्गज इस लिस्ट से बाहर क्यों हो गए? यहां पर नियम था, स्रोत को बचाओ, धारा को नहीं। बुद्ध गंगोत्री हैं, यानी मूल सोर्स, और नागार्जुन या कृष्णमूर्ति उसी गंगा के रास्ते पर बने हुए तीर्थ हैं। सीधी सी बात है, अगर एक को बचाना हो तो हमेशा गंगोत्री को बचाया जाएगा, क्योंकि अगर सोर्स बचा रहा तो हजारों तीर्थ फिर से बन सकते हैं। और बिल्कुल यही लॉजिक नानक और मीरा पर भी लगा। ऐसा माना गया कि कबीर एक पूरा समंदर है और नानक और मीरा उसी समंदर से निकली 2 अलग अलग धाराएं हैं। नानक में कबीर का पुरुष स्वरूप झलकता है और मीरा में उनका स्त्री रूप। तो जब मूल समंदर यानी कबीर लिस्ट में मौजूद हैं, तो फिर धाराओं को अलग से रखने की जरूरत नहीं। पर पंत जी अभी भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने एक और मुश्किल सवाल दागा, अगर सिर्फ 5 चुनने हो तो? अब तो मुकाबला सच में बहुत कड़ा हो गया था। 7 से 5, इसका मतलब था कि अब सिर्फ और सिर्फ सबसे मौलिक नाम ही बचेंगे। और ये हैं वो 5 नाम: कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर और गोरख। इस बार लिस्ट से बाहर हुए शंकर और कबीर। क्यों? क्योंकि शंकर के दर्शन को कृष्ण की ही एक व्याख्या माना गया और कबीर को गोरख की ही परंपरा का एक हिस्सा समझा गया। और फिर पंत जी ने आखिरी दांव खेला, बस 4। अगर सिर्फ 4 चुनने हो तो कौन बचेगा? ये फाइनल राउंड था। 5 से 4। अब जो नाम बचेंगे वो भारतीय अध्यात्म की नींव कहलाएंगे। और आखिरकार ये हैं वो 4 स्तंभ: कृष्ण प्रेम और उत्सव का रास्ता, पतंजलि योग का पूरा विज्ञान, बुद्ध ध्यान की गहराई और गोरख शरीर और चेतना का मेल। महावीर को इसलिए हटाया गया क्योंकि उनकी शिक्षाओं को बुद्ध की शिक्षाओं में ही समाहित मान लिया गया। इस पॉइंट पर आकर ओशो ने कहा, बस अब और नहीं। ये 4 सिर्फ लोग नहीं हैं, ये हमारे मन की दुनिया के 4 रास्ते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरह। इनमें से एक को भी हटाना ऐसा है जैसे अपने शरीर का कोई एक अंग काट देना। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। महावीर जैसे इतने महान गुरु को हटा दिया गया, पर गोरख, जिनका नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना है, उन्हें क्यों नहीं हटाया जा सकता? आखिर गोरख में ऐसा क्या खास है? जवाब एक बहुत खूबसूरत मिसाल में छिपा है। महावीर किसी मंदिर के ऊपर लगे सोने के कलश की तरह हैं, जो सबको साफ साफ दिखता है, चमकता है। पर गोरख उस मंदिर की नींव का पत्थर हैं। वो दिखाई नहीं देते, पर पूरा का पूरा मंदिर कबीर से लेकर नानक तक उन्हीं पर टिका है। और नींव के बिना कलश का कोई वजूद नहीं होता। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, कबीर एक तराशा हुआ कोहिनूर है जिसकी चमक हर कोई पहचान सकता है। पर गोरख खदान से निकला कच्चा कोहिनूर है, असली, ज्यादा ताकतवर पर अनघड़। बाद के सभी संतों ने उसी कच्चे हीरे को तराशा और हम सब उस नींव को ही भूल गए। और मजे की बात तो ये है कि गोरख का असर हमारी भाषा में आज भी जिंदा है।
उन्होंने खुद को खोजने के इतने ज्यादा तरीके खोज निकाले कि लोग कंफ्यूज हो गए, और यहीं से शब्द बना गोरख धंधा, यानी एक बहुत ही उलझा हुआ मामला। हम गुरु को भूल गए, पर उनकी देन हमारी जबान पर आज भी है। गोरख को अध्यात्म का आइंस्टीन भी कहा जा सकता है। जो काम आइंस्टीन ने बाहरी दुनिया के लिए किया, E=mc² खोजकर, ठीक वही काम गोरख ने भीतरी दुनिया के लिए किया। उन्होंने चेतना के विज्ञान की नींव रखी। पर गोरख की सबसे क्रांतिकारी बात जीवन के बारे में नहीं, बल्कि मृत्यु के बारे में है। लेकिन ये शरीर की मौत नहीं है, ये है महामृत्यु, यानी मैं या ईगो की मौत, जिसके बाद दोबारा जन्म नहीं होता। और यही से निकलता है उनका सबसे हैरान कर देने वाला संदेश, मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। वो कहते हैं, हे योगी मर जाओ, क्योंकि ये मौत बहुत मीठी है। ये उस मौत का बुलावा है जिसमें ईगो पूरी तरह से मिट जाता है और सिर्फ चेतना बचती है। एक ऐसा ख्याल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली जीवन क्या है और असली मृत्यु क्या।